राधे राधे, हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आप सभी की कुशलता की कामना सदैव ठाकुर जी ठाकुरानी के चरणों में करते हुए पंचांग आरंभ करते हैं, जो है आज का 27 सितंबर 2024। दिन है शुक्रवार। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः। मित्रों, आज शुक्रवार का दिन है। श्राद्ध पक्ष में मात्र एक ऐसा व्रत है जो कि संपूर्ण होता है, जो है गजलक्ष्मी व्रत। और इस श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति गजलक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अगले 1 वर्ष तक उसको धन की कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन चलिए, इससे पहले आज का पंचांग सुनते हैं और उसके बाद में कथा सुनते हैं। सूर्योदय का समय 5:58 AM, सूर्यास्त 5:56 PM, चंद्रोदय का समय है 1:49 AM, तो चंद्रास्त है 3:09 PM। तिथि है दशमी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है पुष्य, योग है शिव, करण है विष्टि भद्र, उपरांत आएगा भव, वार है शुक्रवार। इस बार जो अमावस्या पड़ेगी वह मित्रों भाद्रपद की ही मानी जाएगी और इस बार अमावस्या वाले दिन श्राद्ध का अंतिम दिन होता है और उस दिन एक कथा है जो इससे पूर्व भी मैंने उसका वीडियो डाला है, जिसे आप लोगों ने बहुत ही अत्यधिक स्नेह दिया है। उसी के साथ में ये जो कथा पुनः एक डालूंगा, उस कथा को सुनने मात्र से आपके समस्त पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। इस बार जो अमावस्या के पश्चात जो पूर्णिमा 15 दिन बाद पश्चात पड़ेगी वह होगी अश्विन माह की। चंद्र राशि कर्क में, सूर्य राशि कन्या में, शरद ऋतु चल रही है। सूर्यदेव दक्षिणायन है, संवत्सर क्रोधी है जो कि उत्तर होकर कालयुक्त है। विक्रम संवत 2081 है, तो गुजराती संवत भी 2080 है। शक संवत 1946 है और हम लोग कलयुग के 5125वें वर्ष में चल रहे हैं। सौर प्रविष्टि 12 है, अश्विन माह चल रहा है। मित्रों, चूंकि हम लोग कलयुग के 5125वें वर्ष में चल रहे हैं और अब से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण की कथाएं, भगवान कृष्ण ने स्वयं इस धरती पर जन्म लिया था। भगवान कृष्ण के जो संदेश है वह उन संदेशों में है जिसमें लोगों में प्रेम बढ़े। साथ में जगत जननी माँ राधा के विवाह के इतने सुंदर सुंदर प्रसंग हैं मित्रों, मैं समय समय पर आपको कथाओं में सुनाता रहूँगा। कृपया आप सभी कथाएं अवश्य सुने। उन कथा को सुनने मात्र से भगवान कृष्ण और माँ राधा के श्री चरणों की कृपा आपके हृदय में जन्म लेने लगती है। मित्रों, आज का जो मंत्र है, आप चलते फिरते इस मंत्र को कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, आज के इस मंत्र को अगर आप प्रतिदिन 21 बार पढ़ते हैं अथवा 12 बार पढ़ते हैं तो आपकी जो दरिद्रता है वह आपसे दूर जाने लगती है। छोटे छोटे मंत्र हैं, लेकिन इस मंत्र का प्रभाव इतना ज़बरदस्त होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि एक सुई एक हाथी को भी परेशान कर देती है। तो ये छोटे छोटे मंत्र बड़े प्रभाव करते हैं। आज राहु काल का समय है 10:28 AM से 11:57 AM। गुली काल का समय है 7:29 AM से 8:58 AM। अभिजीत मुहूर्त है 11:34 AM से 12:21 PM। आज प्रदोष काल का समय है 5:56 PM से 8:25 PM। मित्रों, गंड मूल नक्षत्र चल रहे हैं। जिन भी बच्चों का जन्म गंड मूल नक्षत्र में हुआ है तो उनके अभिभावकों एवं संबंधियों से यह आग्रह है कि आप अपने बच्चों की उन्नति के लिए गंडमूल नक्षत्र का जो आप हवन इत्यादि कराते हैं उसकी जगह उनकी समस्त जिस भी ग्रह में उसका जिस भी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है वह नक्षत्र, उसके अलावा 6 नक्षत्र, उन सब के जितने भी मंत्र हैं विशिष्ट मंत्रों का जाप कराना चाहिए। दक्षांश हवन, तर्पण और मार्जन, ये सब इत्यादि कार्य करने चाहिए। इससे ना सिर्फ माता पिता की आयु लंबी होती है बल्कि बच्चों के जीवन में आने वाले बहुत सारे अवरोध भी दूर होते हैं। आज दिशा शूल पश्चिम दिशा में है। अग्निवास पृथ्वी पर है अर्थात हवन करने का शुभ दिन है। चंद्रवास उत्तर दिशा में है
और राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में है। देखिए, जब राहुवास दक्षिण पूर्व दिशा में है तो इस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर यात्रा करना अति अनिवार्य हो अथवा अशुभ समय में यात्रा करना अति अनिवार्य हो तो उस समय आप आज के दिन मीठी खीर खाकर अथवा सफ़ेद रंग का बतासा, छोटा सा बतासा अथवा मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में रखकर आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में सुनने जाने वाली जो गज लक्ष्मी की कथा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनाऊंगा, कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का चर मुहूर्त है 5:59 AM से 7:29 AM। लाभ मुहूर्त है 7:29 AM से 8:58 AM। अमृतकाल 8:58 AM से 10:28 AM और शुभ मुहूर्त है 11:57 AM से 1:27 PM। चर मुहूर्त है 4:26 PM से 5:56 तक का। मित्रों, यह वह शुभ मुहूर्त है। इन शुभ मुहूर्तों में कोई भी कार्य किया गया बड़ा शुभ फल प्रदान करता है। देखिए, मैंने हमेशा से बोला है, श्राद्ध पक्ष में जो भी आप ब्राह्मण को आप पितरों के निमित्त जो भोजन कराएंगे उनको 11:50 से 12:20 के मध्य अवश्य कराना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त होता है और इसी मुहूर्त में ही पितरों को प्रसन्न करने का विधान अवश्य करें। देखिए, आपके पितर प्रसन्न रहेंगे तो आपको सुख समृद्धि देंगे, समस्त रोगों से आपको मुक्ति देंगे। आज रात्रि के शुभ मुहूर्त है। लाभ का मुहूर्त 8:57 PM से 10:27 PM। शुभ मुहूर्त है 11:58 PM से 1:28 AM। अमृत काल है 1:28 AM से 2:59 AM और चर मुहूर्त है 2:59 AM से 4:29 AM। मित्रों, यह रहे आपके 24 घंटे के शुभ मुहूर्त। 24 घंटे में जो भी आप कोई भी शुभ कार्य संपादित करें, चाहे व्यापार का हो या नौकरी का हो अथवा प्रमोशन का हो, तो इन शुभ मुहूर्तों में किए गए कार्य आपको अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों, अच्छे कार्य अच्छे समय में किए जाने से उन कार्यों को बल मिल जाता है। आपके अगर स्टार्स बुरे चल रहे हैं तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर आप प्रतिदिन पंचांग सुनते हैं तो आपके बुरे स्टार्स भी अच्छे फल देने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति आपके विपदा में आपके साथ खड़ा हो, उस व्यक्ति का साथ चाहे कुछ भी हो जाए कभी मत छोड़िएगा। दिशाशूल वायव्य कोण में, योगी निवास उत्तर दिशा में, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है। आज व्रत और मुहूर्त में आज भद्रा है। आज से मूल प्रारंभ हो रहे हैं। आज दशमी श्राद्ध है और कहीं कहीं पर एकादशी श्राद्ध भी है। आज शुक्रवार को मीठा दही खाकर अथवा बतासा खाकर यात्रा पर निकलना चाहिए। आज का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। आज का उपाय है लक्ष्मी मंदिर में जाकर सफ़ेद रंग की मिठाई अर्पित करनी चाहिए। आज गूलर के वृक्ष में जो भी व्यक्ति जल अर्पित करता है उसके शुक्र की महादशा अंतरदशा में उसको लाभ मिलता है। अगर धन का आगमन रुक रहा है तो गूलर के वृक्ष की सेवा करना धन के आगमन का संकेत होता है। तो आइए मित्रों, अब आरंभ करते हैं गज लक्ष्मी व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष में जो भी व्यक्ति इस गज लक्ष्मी व्रत कथा को सुनता है तो उसको वर्ष भर सुख समृद्धि और धन की कमी नहीं होती है। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके उनका पूजन किया गया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रसन्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत एवं पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र पौत्रादि इत्यादि व परिवार हमेशा सदैव सुखी रहे। इतना सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन एवं वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब वेद व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों का डोरा बनाएं, इसमें 16 गांठ लगाएं
हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। अश्विन अथवा क्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर पृथ्वी मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत पूजन करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से आप लोगों को राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती क्या कोई भी महिला पूजन किया नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की एवं उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों है? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुला लिया और उनके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिसके कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माते, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजन होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्रित होने लगी। उधर गांधारी के महल में भी हलचल मच गई कि वहां एकत्रित हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवार कर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केशर हाथ में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केशर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वास्थ्य वचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांधा गया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारों के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक उनके घर में धन धान्य से पूर्ण रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। इस महालक्ष्मी जी की स्तुति हेतु यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा से प्रार्थना है आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और राधा रानी श्री चरणों के नाम लेते रहें। राधे।